सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय जयतां सुरतोपांगो मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्बोजौ राधा मदनमोहनौ दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्री श्री राधा श्रील गोविंद देवो प्रेष्टालिभिः सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थिता कदशन्वेणुस्वनैर्गोपीर्गोपीनाथ श्रियेस्तु नः। प्रह्लाद हृदय आह्लादं भक्त अविद्य विदारणं शरदिन्दुरुचिं वन्दे पारीन्द्रं वदनं वरिं यतो नरसिंह ततो नरसिंहाय यतयामि ततो नरसिंह बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ठीक है, हम लोग श्री गुरुदेव की विशेष कृपा से, श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी की विशेष कृपा से श्री प्रहलाद चरित्र और प्रहलाद महाराज जी के शिक्षाएं हम लोग श्रवण कर रहे हैं। श्री भागवत महापुराण सप्तम स्कंद चौथा अध्याय। स्वयं श्री नारद ऋषि जो हैं, श्री प्रहलाद महाराज जी जो उनके शिष्य हैं, श्री प्रहलाद महाराज जी की महिमा के संबंध में जो उनके गुण हैं, उन गुणों के बारे में कह रहे हैं बड़े आनंद के साथ, आनंद के साथ, क्योंकि प्रहलाद महाराज जी का चरित्र ही ऐसा है, प्रहलाद महाराज जी का गुण ऐसी, तो नारद ऋषि रहा नहीं गया, है ना। तो कल हम लोगों ने श्रवण किया किस प्रकार से वे सबके साथ बर्ताव करते थे। ये वैष्णवोचित व्यवहार जो है ये हमको सीखना है। ये सब हमने विस्तार से कल श्रवण किया। अच्छा, प्रहलाद महाराज जी में एक बहुत बड़ा गुण था। क्या गुण है? देखो, दूसरों में गुण देखना भी वैष्णवता है। तो इसलिए श्रीमन महाप्रभु ने कहा है, तिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानते। बहुत मुश्किल है, दोष दिखता है, किसी में गुण दिखता नहीं है ना। तो इसलिए श्री गुरु महाराज जी कहते थे कि ये जो श्लोक है महाप्रभु, ये श्लोक नहीं है, ये क्या है? हर्डल है। जैसा रेस में होता ना, जैसा लांग के जाना होता है 2 बार 3 बार 4 बार, हर्डल रेस। ये एक बहुत बड़ा एक दीवार है। जो व्यक्ति इसको लांघेगा वही शुद्ध भक्ति के राज्य में प्रवेश कर पाएगा। तो इसलिए वो कहते थे कि भजन करवार चीलो बड़ो साध, त्रिनादपि सुनी श्लोके लगे गेलो बाद। हाँ, पढ़े गेलो बाद। तो अर्थात भजन करने की तो बड़ी तीव्र लालसा आती है। मैंने घर छोड़ा, नौकरी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया मैंने, किंतु मठ आया, मठ में रहा भी, किंतु ये त्रिनादपि सुनीच श्लोक को बार बार सुन करके जब मैंने समझा कि इसको पालन करना चाहिए, ये हमसे पालन होता नहीं। तो क्या हो गया? मन बिगड़ गया। किसी ने कुछ सुना दिया, नाराज हो गए, और कुछ इल्ज़ाम लग गया, कुछ हो गया, मतलब तरह तरह की चीज़ें हो गई, हम उसको सहन कर नहीं पाए, बस सब चौपट हो। तो इसलिए ये इतनादपि सुनीच जो श्लोक है बहुत साधकों के लिए एकदम मेन पिलर है।
इसको हमें दिन रात याद करना चाहिए, विचार करना चाहिए, याद ही नहीं विचार करना चाहिए। मैंने कितना सहन किया, मैंने कितना मान सम्मान दूसरों को दिया, ठीक है। तो इसलिए प्रहलाद महाराज जी का देखो क्या गुण है, विद्यार्थ रूप जन्माड्यो मानस्तंभ विवर्जित। दूसरों को सम्मान हम क्यों नहीं दे पाते हैं, क्यों नहीं दे पाते हैं? इसके पीछे वजह यह है कि हम तृणादपि नहीं बन पाते, क्योंकि हम समझते हैं मैं उच्च कुल में जन्मा हूँ, बहुत पढ़ा हूँ, बहुत सुंदर हूँ, बहुत अच्छा बोलता हूँ, गाता हूँ, मैं रसोई बनाता हूँ, साफ रखता हूँ। तो इस प्रकार के तरह तरह के जो अभिमान जो हैं वो हमें घेर लेता है। जब घेर लेता है तब हम समझते हैं कि मैं ही ठीक हूँ, बाकी सब बेकार खराब है, किसी कुछ जानता ही नहीं कोई कुछ, मेरे बिना क्या होगा। तो ये विचार मन में जग जाता है जब, तब हम दूसरों में गुण देख नहीं पाते, दोष ही दोष देख। तो इसलिए श्री प्रहलाद महाराज जी में ये विशेष ये गुण है, क्या है? विद्यार्थ रूप जन्माड्यो। ये चार चीज श्री कुंती देवी ने भी बोला है, जन्म ऐश्वर्य सुत श्रीवीर, जन्म ऐश्वर्य सुत श्रीवीर एदमान मदपुमान नैवर्गत्य विधातुम वै त्वाम अकिंचन गोचर। तो ये चार चीज जो है ये हमारे लिए बहुत बड़ी बाधा है, यही हमें तृणादपि बनने से रोक देता है। क्या क्या है? विद्या, मैं बहुत पढ़ा हूँ, और धन, मैं धनी हूँ। जहां धन है, जहां अनाप शनाप धन है, वहां न दीनता हो सकता है, न ही भक्ति संभव है। शुद्ध भक्ति वहां संभव पर नहीं। ये चीज को ध्यान रखना है। चाहे वो संस्था है, चाहे वो मठ मिशन मंदिर है, चाहे वो जहां अनाप शनाप पैसा है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, वहाँ दीनता, सहन शक्ति और शुद्ध निष्किंचन भक्ति इतनी सहजता से वहाँ हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। इसलिए नारद ऋषि ने कुबेर के दोनों जो पुत्र हैं, नल कुबेर मणिग्रीव, को शाप दिया। क्या कहा? दरिद्रता ही ये अंजन है। तो इसीलिए ये जो धन है, धन मद, मतलब ये चार प्रकार का मद है, यानी अभिमान है, विद्या का मद और धन का मद, और तीसरा क्या है? रूप का मद। कितना सुंदर है, बॉडी बिल्डर हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, ऐसा ऐसा ऐसा, वो समस्या ही नहीं रखी। देखो महाप्रभु ने क्या कर दिया, सारा बाल वाल सब वो बार बार कंगा लेके ऐसा 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 की, तो कोई समस्या ही नहीं है, सब खत्म। जब सनातन गोस्वामी पाद जी सब छोड़ के वाराणसी पहुंचे थे, बस महाप्रभु ने केवल ऊपर नीचे देखा और कहा ये तो वैष्णवोचित वेश नहीं, तो सीधा गए और सारा बाल दाढ़ी वाड़ी सब मुड़मुड़ा के सब आ गए। तो महाप्रभु ने ये झंझट ही नहीं रखा बाल संवारो, क्योंकि कंगे देने हैं तो शीशा चाहिए, तो शीशे में ही सब खड़े रहेंगे दिन भर। तो बाल के सिस्टम को ही खत्म कर दिया। ये बाल हम मुंडवा लेते हैं, इससे क्या होता है? इससे दीनता आती। क्या होता है? सौंदर्य अब मेरा नहीं, मेरा अब जो कुछ भी है क्या है? प्रभु के शरण में है सब कुछ। तो इसलिए ये जो रूप मद जो है ये भी बहुत खतरनाक चीज है। और फिर चौथा क्या है? जन्म, उच्च कुल में संस्कारवान, धनी मानी। तो जहां ये चार प्रकार का मद है, वहां क्या है? दूसरों को हम सम्मान नहीं दे सकते।
संभव है ही नहीं, दूसरों में गुण हमको दिखाई नहीं देगा। तो प्रहलाद महाराज जी में क्या, ये 4 प्रकार का जो मान यानी मद, अर्थात जो अभिमान जो है, मानस्तंभ विवर्जित, ये 4 प्रकार के मान से बिल्कुल ही रहित। बताओ, प्रहलाद महाराज जी राजकुल में जन्मे, पूरे त्रिलोकी के स्वामी हैं उनके पिता, स्वाभाविक हो घमंड तो होगा ही, मैं इतना बड़ा हूं, राजकुमार हूं। किंतु प्रहलाद महाराज जी में क्या देखा गया, इतना सब कुछ रहने पर भी तनिक भी इन सब चीजों के वजह से उनके अंदर घमंड, अभिमान इतना सा भी नहीं। अच्छा, क्यों नहीं है? हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देहात्म बुद्धि नहीं, देहात्म बुद्धि नहीं। देहात्म बुद्धि होने से ही ये सब होता। मैं ये शरीर हूं, जिस समय हमने मान लिया, बस मैं ये शरीर हूं मानने से ही साथ साथ क्या आ जाएगा, मैं मतलब रूपवान हूं, मैं उच्च कुल में जन्मा हूं, मेरा सौंदर्य है, धन है, विद्या है, ये सारा साथ साथ जुड़ जाता। और जिस समय आप ये चीज को समझोगे कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, तो फिर क्या हो जाएगा, ये मिथ्या, ये जो अभिमान है, खत्म हो जाएगा। जीवात्मा का स्वरूप क्या है, कृष्णेर दास, बस, बाकी कुछ भी नहीं है ना। तो इसलिए प्रहलाद महाराज जी में ये सब नहीं था। हाँ, ये केवल और केवल भक्तों में ही संभव। ज्ञानी योगियों में भी थोड़ा सा क्रोध, थोड़ा सा शाप दे देना, वहां दीनता नहीं, ठीक है, वहां दीनता बिल्कुल नहीं। दुर्वासा ऋषि तो झट 2 मिनट में ही, मतलब मेरे लिए नहीं रुका, पारण करने के लिए मेरे लिए नहीं रुका, बस झट मारने को तैयार हो गया, है ना। और दूसरी ओर अम्बरीश महाराज जी जो भक्त हैं, कैसा व्यवहार किया, झुक गए, दोनों हाथों को जोड़ करके नीचे घुटनों के बल पर बैठ गए और महर्षि से क्षमा मांगी। कौन? चक्रवर्ती सम्राट, सारे विश्व ब्रह्मांड के। तभी तो जब बाद में जब सुदर्शन चक्र जो है सब जगह दौड़ाया इनको, और जब नारायण के पास जब गए और नारायण ने भी कह दिया क्या, अहम भक्त पराधी नहीं अस्वतंत्र द्विज, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मेरे भक्त जैसा मुझे चलाते हैं वैसा मैं चलता हूँ। तो इस प्रकार सुन करके जब नारायण ने कहा कि आप जब तक अम्बरीश से माफ़ी नहीं मांगोगे ये समस्या विपत्ति टलेगी, तो वापस दौड़ के आए। और दौड़ के जब आए, अम्बरीश महाराज जी की महिमा को देख के क्या कहा कि अहो अनंत दासानाम, भगवान के दासों की क्या महिमा है, आज मैंने समझा। ये केवल भक्तों में ही संभव है। ज्ञानी, योगी, कर्मी, समाज सेवी, देश प्रेमी, इनके लिए संभव नहीं। केवल और केवल भगवान के चरणों में पूर्ण रूप से जो समर्पित है, केवल उसी में ही ये गुण जो है पूर्ण रूप से देखने को मिल सकता है। तभी वो इन सभी मिथ्या, इन सभी जो अभिमान है, इन सबको त्याग करके मैं कृष्णदास हूँ, इस नित्य स्वरूप सिद्ध इस अभिमान में प्रतिष्ठित होता है। तभी श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, वैष्णवी प्रतिष्ठा ताते करो निष्ठा। प्रतिष्ठा के लिए हमें नहीं भागना, तुमने बहुत अच्छा कीर्तन किया, तुमने बहुत अच्छी रसोई की, इसके लिए नहीं भागना। किंतु वैष्णवी प्रतिष्ठा माने क्या, मैं गुरुदास हूं, मैं कृष्ण का दास हूं, मैं श्री वैष्णवों का दास हूं, इस नित्य
प्रतिष्ठा के लिए हमको भागना, हमें तात्कालिक प्रतिष्ठा के लिए हमको नहीं भागना, मान सम्मान के लिए हमको नहीं भागना। तो इसलिए भक्तों में ये एक बहुत बड़ा गुण है, किंतु ये भक्ति के बिना नहीं आ सकता और ये सेवा के बिना भी नहीं आ सकता। गुरु वैष्णवों की हम दिन रात सेवा नहीं करेंगे, छोटा कैसे बनोगे? छोटा तो कह के नहीं होता है, करके होता है कि नहीं? तो दिन रात हम श्री गुरु वैष्णवों की सेवा में लगे रहेंगे, तब समझ आएगा कि मैं तो सेवक हूँ, मैं प्रभु नहीं हूँ, मालिक नहीं हूँ। तभी हम एक दूसरे को फिर बुलाते हैं क्या? प्रभु। मायावादियों की तरह नहीं है, तू भी नारायण, मैं भी नारायण, सब नारायण, सारे नारायण। एक प्रभु जी, अभी विजय प्रभु के मित्र आए थे, हाँ। मतलब थोड़े मायावादी थे, तो वो ऐसे बोलते थे कि आप भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ। तो मैंने उनको बोला कि एक बार आप ऐसे कर दो, अगर आप मेरे को दोस्त मानते हो तो ऐसे बोलो कि आप भगवान नहीं हो, आप भगवान के दास हो। तो वो मेरे को क्या बोले, अरे अरे पागल हो गया, अपराध करवा दोगे, मेरे को पाप में पड़ा दोगे आप। अच्छा, इसके बाद उन्होंने कहा, नारद ऋषि ने कहा, न उद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निस्पृह श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु अवस्तु दृक् दान्तेन्द्रिय प्राण शरीरधि सदा प्रशांत कामो रहितासुरो असुर। तो कहते हैं, श्री नारद ऋषि ने कहा कि न उद्विग्न चित्तो व्यसनेषु। श्री प्रहलाद महाराज जी में क्या गुण था? व्यसनेषु, कष्ट आया, दुख आया, तो भी क्या है? न उद्विग्न चित्त, मन जो है विचलित नहीं। कि देखो, भक्तों में दुख नहीं आ सकता है, और विशेष करके जिनके प्रारब्ध तक मिट चुके हैं उनमें तो दुख नहीं आ सकता है ना? किंतु यहां पर जो दुख है ये भगवत प्रदत्त है, यानी भगवान के द्वारा दिया गया दुख है, परीक्षा के लिए या कहो जगत को दिखाने के लिए। और हम लोगों के लिए क्या है? ये हमारा अभी प्रारब्ध मिटा नहीं, तो इसलिए हमको दुख मिलेगा। किंतु हमें यह सीखना है कि दुख के समय में हमें विचलित नहीं होना चाहिए। कठिन चीज है, बहुत मुश्किल है, मन बेचैन हो जाता है, हम सोचे सब छोड़ छाड़ देंगे, हम तो बस गए, है कि नहीं? किंतु यही पर, इसी को कहते हैं सहनशीलता। वही तिनादपि सुनी तरोरपि सहिष्णुता, इस चीज में होना चाहिए। ठीक है ना? उद्विग्न चित्तो व्यसनेषु, दुख के समय में क्या है? विचलित नहीं हुए। अच्छा, क्यों नहीं हुए विचलित? निस्पृह श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु अवस्तु दृक्। क्यों वो विचलित नहीं हुए? क्योंकि श्रुतेषु दृष्टेषु, श्रुतेषु माने जो सुनी हुई चीज है। कहां से सुनी है? शास्त्रों से। क्या सुना है? स्वर्गलोक है, नंदन कानन है, भोग वैभव है, यहाँ पर त्याग, तपस्या, ब्रह्मचर्य, सत्य, दान, अहिंसा, ये सब पालन करोगे, तपस्या में जीवन जियोगे तो स्वर्गलोक में जाने का सुयोग मिलेगा। तो उस स्वर्गलोक की प्राप्ति से, वहाँ के भोग की प्राप्ति से यहाँ जो चेष्टा किया जाता है वो सब कामना युक्त व्यक्ति। किंतु प्रहलाद महाराज जी में क्या है कि सुनी हुई चीज, देखी नहीं है अभी, सुनी हुई चीज के प्रति निस्पृह, कोई लालसा ही नहीं है। लालसा ही नहीं है कि स्वर्ग जाना है, या उसके भी ब्रह्मलोक है, सत्यलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, तरह तरह से हैं, वहां सब जाने की कोई लालसा नहीं है। दृष्टेषु, जो देखी गई चीज है या देखी गई चीज का
तात्पर्य क्या है? जो इस संसार के भोग वैभव। तो श्रुतेषु माने परलौकिक भोग और दृष्टेषु माने लौकिक भोग, दो ही प्रकार का भोग। तो शास्त्र से सुनी हुई परलौकिक और जागतिक भोग, ये दोनों प्रकार के भोग के प्रति निस्पृह, बिल्कुल क्या है, किसी भी प्रकार की कोई मन में लालसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गुणेषु अवस्तुदृक्, गुणेषु माने विषय, त्रिगुण से बने हुए ये सारा विश्व ब्रह्मांड तो सत्व रज तमो गुण और पंच महाभूत से सम्मिलित सब कुछ बना हुआ। तो श्री प्रहलाद महाराज जी की दृष्टि कैसी है? ये पूरे विश्व ब्रह्मांड जो केवल पंचभूत से और क्षिति जल पावन गगन समीर बना हुआ ये जो विश्व ब्रह्मांड है, मिट्टी का डेला ही है एक प्रकार से सब कुछ, है ना। इसके प्रति क्या है? अवस्तु। एक होता वस्तु, दूसरा होता है अवस्तु, यानी जो वस्तु नहीं है। यदि आप लोगों ने जैव धर्म पढ़ा होगा, पहला चैप्टर या दूसरे चैप्टर में, वहां पर ये वस्तु के बारे में वहां पर कहा गया, स्मरण आ रहा है? हाँ, नित्य नैमित्य की सच इत्यादि में। और श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रारंभ जो है इसी वस्तु को लेकर के विवेचना है। क्या है? धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवम वस्तु अत्र तापत्रयोन्मूलनम। तो इस जगत में वस्तु दो है, एक है वास्तव वस्तु, दूसरा अवास्तव वस्तु। वास्तव वस्तु क्या है? साक्षात भगवान श्री कृष्ण और उस श्री कृष्ण से प्रकाशित उनके जितने अवतारावली है और जो उनके विभिन्नांश स्वरूप, ये जो जीवात्माएं हैं, है कि नहीं, ये सारे के सारे क्या हैं? वास्तव, यानी नित्य वस्तु। कहने का मतलब नित्य वस्तु, स्थायी वस्तु। और अवास्तव वस्तु क्या है? ये जड़ संसार और इस जड़ संसार का जो भोग, क्या कहते हैं, काल्पनिक, कल्पित भोग, वास्तव में भोग नहीं है, केवल कल्पित है। यानी मन से भ्रमात्मक रीति से हमने मान लिया है, कि नॉनवेज नहीं खाएंगे तो शरीर में मतलब नहीं होगा, मछली खाएंगे नहीं, हैं, गंगा फल लेंगे नहीं तो क्या नहीं होगा, विटामिन नहीं मिलेगा, जवान नहीं दिखोगे, है कि नहीं। ये सब क्या है? मन में भ्रांतपूर्ण रीति से मान लेना, है कि नहीं। तो इसलिए वास्तव वस्तु क्या है? केवल कृष्ण और कृष्ण की भक्ति से ही हम जो है सुख और शांति और मंगल को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए क्योंकि वो इस संसार की चीजों को मानते ही नहीं, कुछ इसमें कुछ वैल्यू है, इसीलिए ये संसार की चीजों के प्रति विचलित होते नहीं हैं। ये एक महान गुण। यदि हमको मन से विषय को यदि हमको त्यागना है, मन को लाखों बार समझाना होगा, क्या? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। गीता में भी बताया कृष्ण ने, क्या है? दुख दोषानु दर्शनम। यहां पर अनुशब्द जो है, तात्पर्य क्या है इसका? निरंतर हमको इसी प्रकार ही संसार के प्रति देखना चाहिए। क्या है? मानो यदि मन कभी कहता है आहा इसमें क्या सुख है, तब हमें जीवात्मा के स्तर से, मन के स्तर से नहीं, जीवात्मा के स्तर से हमें मन को समझाना है, क्या इसमें सुख नहीं है। क्या है ये? यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते।
ये भी गीता का श्लोक। ये जो संस्पर्श भोग है, यानी ये विषय का जो भोग है, ये केवल और केवल हमें दुख ही देगा, इसके अलावा कुछ नहीं देगा। ऐसा मन को करोड़ों बार समझाते समझाते गुरु वैष्णवों की कृपा से, दोनों से, तब मन से विषय की चिंता जा सकता। क्योंकि मन कहेगा इस विषय में तो बड़ा सुख है, तब हम यदि मन की बात मान लिया फिर तो गए बस। फिर हमारा जो महीने भर का जो व्रत था वो क्या हो गया, 2 मिनट में ही बह गया। तो इसलिए ये जो है ये समझना हमें बहुत फिर जरूरी है कि इसमें विषय में सुख नहीं है। इसको मन को समझाना होगा। तभी श्री कृष्ण ने गीता में भी बोला, दुख दोषानु दर्शनम, बार 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 मन को समझाना होगा, नहीं है इसमें, नहीं है इसमें, नहीं। तो इसलिए क्योंकि विषयों में प्रहलाद महाराज जी का मन नहीं था, तो इस वजह से क्या है, लौकिक परलौकिक किसी भी भोग के प्रति उनकी तनिक भी स्पृहा लालसा मन में नहीं। और जिसके मन में इस प्रकार की लालसा नहीं है वही शांत भक्त है। और वो जो है बैठ करके कृष्ण के बारे में सोच सकता है। ये गीता में भी बात है, दूसरे चैप्टर में सेम है। दुखेषु अनुद्विग्न मना, सुखेषु विगत स्पृह, वीतराग भय क्रोध, स्थितधीर मुनिरुच्यते। ये दूसरे श्लोक, मतलब ये दूसरे चैप्टर का श्लोक है। जब अर्जुन जी पूछते हैं, स्थित प्रज्ञ से खा भाषा समाधिस्त केशव, का भाषते प्रभाषते किम, स्थित प्रज्ञ की लक्षण क्या, क्या बोलते हैं, क्या चलते। तब श्री कृष्ण ने ये बोला, दुखेषु अनुद्विग्न मना, सेम चीज, बिल्कुल सेम। सुखेषु विगत स्पृहा, स्पृहा ही नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है स्पृहा, उसका डिटेल यहां पर दिया हुआ। क्यों? क्योंकि विषय से कुछ लाभ है, वो मानते ही नहीं है, कि वो समझ चुके हैं कि इसमें कुछ सार वस्तु, इसमें कुछ है ही नहीं, केवल माया जाल, मृग तृष्णा, भ्रम है कि इसमें सुख है। कि जैसा बहुत सुंदर हमको खाने की चीज देखा, चलते जा रहे हैं, कभी ढाबे में दिख गया कुछ ऐसी सुगंध आया, कभी कुछ देखा, हमें लगा क्या खा रहे, और मानो मन की बात मान लिया और खाई, मतलब खा भी गए, और जैसे ही मुंह में डाला लगा रहे भी तो बिल्कुल बेकार है। तो इस प्रकार के न जाने मन कहने पर हम क्या क्या मानते हैं, फिर बाद में हमको समझ आता है ये तो कुछ है ही नहीं इसमें। तो ठीक वैसे मन को बार बार ये कि समझाना कि इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तब तो इनके प्रति विषय की जो स्पृहा तब तो छूटेगा, नहीं तो नहीं छूटेगा। तो तब जाकर के क्या है, वो शांति से बैठ सकता है, और तब वो जो है कृष्ण की जो चिंतन वो कर सकता है, तब उनकी सेवा भी कर सकता है। उसके पहले सेवा भी नहीं हो पाएगा, है ना। दांतेन्द्रिय प्राण शरीर दी। तो इस प्रकार की जब स्पृहा ही नहीं है तो क्या है, जो उनके तन मन वचन प्राण और इंद्रिय सबके सब क्या, दांत यानी वश में है। अर्थात उनके कहे अनुसार ये चलते नहीं, उल्टा ये जैसा कहते हैं वैसा वो चलते हैं। देखो क्या स्थिति है, हमें उस स्थिति में पहुंचना है, यही हमारा साधन है। ये जो मठ में जो तपस्या है, सुबह जागना, नहाना, नाम करना, कथा सुनना, ये सब क्या, ये स्थिति को प्राप्त करने के लिए ये भक्ति से सहज रूप से हो जाता। और श्री गुरु वैष्णवों की सेवा से, निरंतर सेवा भावना से ये बिल्कुल चुटकी में, बिल्कुल देखते ही देखते ये
हो जाता, हम थोड़े ही दिनों में इसका महसूस कर सकते। किंतु यदि दुस्संग हुआ फिर 2 मिनट नहीं लगेगा, सब बह गया, हमारा सारा परिश्रम बहस गया पानी में, सब गया। उसके बाद फिर खींच के लाना, संभालना, फिर 6 महीना और लग जाए। तो इस प्रकार से ये जो है प्रहलाद महाराज जी जो हैं अपना तन मन वचन सब कुछ वश में, जैसा एक रथ है, ये कठोपनिषद में भी है ये बात कि ये शरीर को रथ के साथ तुलना किया गया, और इंद्रियों को घोड़ों के साथ, और मन को लगाम, और बुद्धि को सारथी के साथ। तो जिसके ये रथ वश में है, उस यात्री की जो यात्रा जो है वो सुगमता से होता है, और जिसके वश में नहीं है, कभी इधर लुढ़क गया, कभी वहां लुढ़क गए, कभी पीछे की तरफ आ गए, कभी 2 कदम आगे और 1.5 कदम पीछे। यही हमारे परमार्थिक जीवन की स्थिति है। हम 2 कदम बढ़ते हैं आगे की तरफ, फिर 1.5 कदम क्या हो गया, फिर विषय में फिर प्रवेश कर गए, फिर 2 कदम बढ़े मुश्किल से, फिर बढ़ाया, फिर 1.5 कदम फिर पीछे आ गए। ऐसा करते 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 करते, किंतु ये कैसे स्थिर कैसे होगा? श्रेष्ठ साधु संग से स्थिर हो सकता है, उसके बिना नहीं हो सकता चीज, ठीक है ना। इसलिए प्रहलाद महाराज जी में विषयों के प्रति बिल्कुल स्पृहा नहीं थी, और दुख कष्ट में विचलित नहीं हुए, और सुख में स्वयं को भूल नहीं गए, है ना। इस वजह से क्या है, सदा प्रशांत कामो, ना कोई कामना है, ना कोई चाहत है, तो क्या है, प्रशांत। प्रशांत शब्द का तात्पर्य यह है कि शांत तो संभव है, ज्ञान से, ध्यान से, तपस्या से थोड़ी शांति मिल सकती है, किंतु प्रशांत जो है, प्रशांत माने ये जो प्रा शब्द है ये प्रत्यय है, तो इसमें प्रा शब्द से तात्पर्य है प्रकृष्ट रूपे न, यानी भली भांति शांत। ये जो भली भांति जो शांतता जो है, ये केवल और केवल भक्ति से ही संभव है, किसी दूसरे से ये संभव पर नहीं है। ये कैसे संभव पर है? कृष्ण रस, प्रेम रस, सेवा रस हमको मिलेगा, तब संतुष्टि मिलेगी, तब जो शांति है वो ज्ञान योग से वो शांति जो है संभव पर नहीं है। तो इसीलिए ये कामना तो खूब है कि नहीं? तो इसीलिए श्री नारद ऋषि कहते हैं कि ये सब गुण जो है, जिस कुल में प्रहलाद महाराज जी ने जन्मा है, हाँ, ये दैत्य कुल, असुर कुल, असुरों में ये सब स्वभाव देखने को नहीं मिलेगा। अर्थात जिसमें ये गुण नहीं है वो सब क्या है? हाँ, वो सब के सब दैत्य हैं, हाँ, वो सब असुर हैं, सब के सब। तो नारद ऋषि कहते हैं रहितो असुरो, असुर भले ही ये असुर कुल में जन्मे हैं, फिर भी इनके अंदर असुरों जैसी कोई भी गुण इनके अंदर नहीं। रहितो कैसे आश्चर्य की ये बात है, क्योंकि हम जिस कुल में जन्मते हैं ये हमारे पिछले प्रारब्ध से जुड़ी हुई चीज है, तो निश्चित उस कुल का संस्कार होगा ही होगा, और वो इतनी सहजता से जाता नहीं है चीज। हाँ, प्रारब्ध मिटेगी तब वो संस्कार छूट सकते हैं, नहीं तो संस्कार, जन्मगत संस्कार जो है इतना सहज नहीं है जाने का। तो इसलिए प्रहलाद महाराज जी में भले ही ऐसे मतलब आप समझो नास्तिक भी नहीं, महादुष्ट जो
हिरण्यकशिपु जिसने ये घोषणा की कि मैं ही भगवान, कोई नारायण वारायण नहीं है कुछ, और सब जगह ये बोल दिया मेरे ही नाम का पूजा होगा, मेरे मंत्रों की जाप होगी, मैं ही मैं हूं बस। तो इसलिए उस कुल में जन्म लेते हुए और बिल्कुल कृष्ण भक्त और भक्ति संबंधित ये साधुवोचित या महाभागवतोचित जो गुण है, ये कोई साधारण नहीं, चमत्कार है ये चीज, है ना। तो इसलिए श्री नारद ऋषि कहते हैं कि असुर कुल में जन्म लेते हुए भी असुरों जैसा कोई भी लक्षण इसके अंदर नहीं है। तो इसलिए क्या है, ये महाभागवत साधारण नहीं है, ये चीज है कि नहीं। कितने श्रेष्ठ हैं ये, कहते हैं यस्मिन् महद्गुणा राजन गृह्यन्ते कविभिर्मुहु न ते अधुनापि दीयन्ते यथा भगवती ईश्वरे। कहते हैं जिस प्रकार से भगवान के गुणों को निरंतर सब गाते रहते हैं, कोई उसको भूलता नहीं है, ठीक वैसे ही प्रहलाद महाराज जी के महद गुणा, ये कोई साधारण लोगों में ये सब गुण देखने को नहीं मिल सकता, केवल और केवल महाभागवतोत्तम जनों में ही इस प्रकार के गुण जो है देखने को मिल सकता। तो इसलिए जिस प्रकार के भगवान के गुणों को गाते गाते भी संतुष्ट नहीं होते हैं, कौन कवि, जो बड़े बड़े ज्ञानी योगी कवि लोग जो हैं, ठीक वैसे ही इस प्रहलाद महाराज जी के महान गुणों को कीर्तन करते करते भी आज तक भी, अर्थात ये हुआ है बहुत पहले के सत्ययुग में, किसी दूसरे मनवंतर के सत्ययुग में, और ये कब हो रहा, ये 5000 साल पहले की बात। इतने लंबे समय से कह रहे, इतने लंबे समय से इनकी महिमा का कीर्तन करते करते भी कोई भी आज तक संतुष्ट नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि भगवान जैसा ही गुण, जैसे भगवान के गुण को कीर्तन करते करते भी थकते नहीं है, ठीक वैसे प्रहलाद महाराज जी की इन महान चरित्र को कीर्तन करते करते भी कोई आज तक, यही वजह है कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु जी जो हैं निरंतर प्रहलाद जी की कथा सुनते थे। ऐसा चरित्र ही ऐसा समर्पण चीज है, इसी को प्रेम कहते। प्रेम क्या है? ये भागवत की शिक्षा क्या है? भागवत की शिक्षा ये है कि लेना नहीं है, देना है, अपना सर्वस्व लुटा देना, इसी को प्रेम कहते हैं। यही भागवत की शिक्षा है। तो इसीलिए वो शिक्षा जो है प्रहलाद महाराज जी से होता प्रारंभ। जगत उस प्रेम के लिए पागल, और जब तक हमें वैसा प्रेम नहीं मिलेगा हम कभी सेटिस्फाई, संतुष्ट नहीं हो सकते। हम अपने जीवन को कृष्ण के लिए लुटा देना, किंतु वो कृष्ण तो वो हमको दिखते नहीं है, इसलिए पहले गुरु वैष्णवों को लुटा दे। जिस दिन हमें ये बात समझ आ जाएगी, फिर देखना चौदी के आनंद देगी, फिर कोई कष्ट नहीं है। कपड़ा नहीं दे रहे हैं, कंबल नहीं है, मुझे कमरा नहीं है, कॉट नहीं है, पूछा नहीं है, मेरे लिए लेके नहीं गए, कहीं घुमाने नहीं गए, ऐसी तरह तरह की चीजें फिर नहीं रहता मन। तो कहते हैं यम साधुगाता, यम साधुगाता सदसी रिपवो अपि सुरान रिप प्रतिमानम प्रकुर्वन्ति किमुतान्ये भवादृशा। तो कहते हैं इस प्रहलाद महाराज जी की महिमा के बारे में क्या कहूं, जो इनके शत्रु हैं, कौन? देवता लोग, सुर। द्वाविमो पुरुषो लोके दैवासुर एवच विष्णु भक्त स्मृत सुर आसुरस्तु तद विपर्यय। जो कृष्ण भक्त हैं वो क्या है? सुर यानी देवता, और जो कृष्ण भक्त नहीं है सब असुर। ठीक है। तो इसीलिए श्री नारद ऋषि कहते हैं कि प्रहलाद महाराज जी की क्या महिमा मैं बोलूं। कृष्ण के भक्त जो हैं प्रहलाद महाराज जी की महिमा का गान करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं।
प्रहलाद महाराज जी के जो जन्म सिद्ध जो शत्रु हैं कौन देवता लोग, वो शत्रु भी देव सभा में मुझसे और बाकी जो ऋषि मुनियों से साधु गाता, यानी मुझ जैसे जो साधु हैं और दूसरे भी देवल असित ऐसे ऐसे साधुओं के मुख से शत्रु होने के बावजूद भी प्रहलाद महाराज जी की महिमा को सुनते सुनते थकते नहीं। तो कहते हैं यदि आपके शत्रु आपकी तारीफ करे तो समझो वो कितना बड़ा होगा। अर्थात मित्र आपकी तारीफ करता वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है, वो आपके जन्म सिद्ध जो शत्रु हैं वो आपकी तारीफ करते करते थकते नहीं है। तो क्या समझो, प्रतिमानम प्रकुर्वंती। प्रतिमानम माने क्या, तब वो देखते नहीं कि ये शत्रु है, तब वो देखते हैं ये तो इतने बड़े भक्त हैं। तो प्रतिमानम माने इतना भर भर के सम्मान देते हैं, जो संभव ही नहीं है। शत्रु को सम्मान दे दें कभी ये संभव नहीं। प्रकुर्वंती माने क्या, बढ़ चढ़ करके देते हैं, मन में कोई झिझक नहीं होता है ना। किमुतान्य भवादृशा, जब इस प्रकार से शत्रु प्रहलाद महाराज जी की तारीफ करते करते थकते नहीं है, तो नारद ऋषि पांडवों से कह रहे हैं तो फिर आप जैसे लोगों की तो बात ही क्या, आपको तो मतलब स्वभाव ही है क्या, भक्तों की तारीफ करना, उनके गुण देखना, दोष नहीं देखना। ठीक है, ये प्रहलाद महाराज जी के गुणावली हैं। कल सुबह हम लोग फिर से सुनते हैं। ये दोष नहीं देखना, ये बहुत बड़ा एक गुण है। सब में हमें गुण देखना है, और यदि दिख नहीं रहा है प्रैक्टिस करो। और दुस्संग से बचो, जो कान में भर देते हैं, अरे उसका ऐसा ऐसा ऐसा, मुझे नहीं सुनना। वो जैसे ही कान में जाता है यहाँ जाके बैठ जाएगा, फिर क्या होगा, वो सामने यही पहले तो ये ठीक था और किसने कह दिया ये सोता है खाता है, फिर जब मैं इसको देखूंगा खाता है वो सोता है, तो फिर मुझे वही चीज़ दिखाई देगा। तो इसलिए कान को कर दो बंद। ये सब जगह नहीं देना, कान बहुमूल्य, पारमार्थिक राज्य में एक कान जो है बहुत मूल्यवान। इसको जहां तहां नहीं देना है, जिसने दिया उसका सर्वनाश हो गया। ठीक है, इसको जहां ठीक नहीं इसको कर देना बंद, हमें नहीं सुनना, तभी ये परमार्थ में हम चल सकते हैं। नहीं तो दिमाग खराब करने वाले तो लाखों लोग। सुना होगा आपने, बाप और बेटे गधे को ले जा रहे, तो किसी ने कहा देखो बेशरम है, गधा है और पैदल पैदल जा रहा। फिर बाप को बिठाया, देखो कैसा बाप है, छोटा मतलब बेटा है और खुद जाके बैठ गया। तो फिर बेटा बैठा तो कहते को ये कैसा बेटा है, तो बाप तो बूढ़ा, तो इस प्रकार करते करते पागल बना दिया। फिर उन्होंने गधे को छोड़ करके हमें चाहिए ही, और जो लुटेरे थे वो लूट करके ले गए। यही हमारे साथ स्थिति है। ठीक है, गौर प्रेमानंद लेट हो गया।